20 मार्च को विधानसभा में यूडीएच मंत्री की बैठक। मंत्रिमंडलीय उप समिति की पहली बैठक होगी। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के नेतृत्व में बैठक होगी। 20 मार्च को विधानसभा में दोपहर 1 बजे होगी बैठक। भजनलाल सरकार के सभी मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। एक राज्य एक चुनाव करवाने के मद्देनजर ये बैठक की जानी है, यानी कि 1 स्टेट 1 इलेक्शन के मद्देनजर ये बैठक होनी है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस बैठक में भजनलाल सरकार के सभी मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। और सिरोही से ब्रह्म कुमारी प्रतिनिधि मंडल पहुंचा जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है। मानपुर एयर स्ट्रिप को बढ़ाकर एयरपोर्ट बनाने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट बनाने का आश्वासन दिया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात हुई है। ब्रह्म कुमारी प्रतिनिधि मंडल आज जयपुर पहुंचा, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने एयरपोर्ट बनाने का सभी को आश्वासन दिया है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य की ओर से मस्जिदों में अजान के समय लाउड स्पीकर पर आपत्ति के बाद प्रदेश में सियासी पारा गरमाया हुआ है। पहले पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बाल मुकुंदाचार्य पर जुबानी हमला बोला। डोटासरा ने तो बाल मुकुंदाचार्य को नमूना तक बता दिया। बीजेपी ने इस बयान को सनातन से जोड़ते हुए कांग्रेस को उल्टा निशाने पर ले लिया है। बीजेपी ने कहा कि संतों का अपमान, सांप्रदायिक और तुष्टीकरण की राजनीति करना कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है। पर कोटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने डोटासरा और प्रताप सिंह खाचरियावास का पुतला फूंका। जमकर नारेबाजी भी की गई। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में घोर सांप्रदायिक और तुष्टीकरण वाली पार्टी है। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान कोई चौंकाने वाला बयान नहीं है। यह कांग्रेस की संस्कृति ही है, सनातन और संतों का अपमान करना। जिस तरह से डोटासरा ने एक महंत और संत समाज के अध्यक्ष का अपमान किया है। तो लाउड स्पीकर पर अब जो सियासत है वो गरमाई हुई है। डोटासरा के बयान पर बीजेपी ने हमला किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर ने स्वास्थ्य भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में गर्मी के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का आकलन किया। बैठक में मौसमी बीमारियों की रोकथाम, अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सकीय संसाधनों की स्थिति पर चर्चा की। राठौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाएं, ORS, ग्लूकोज और ठंडे पेयजल की प्राप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इसके अलावा लू, डायरिया और जल जनित रोगों से बचाव के लिए स्वास्थ्य जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं की सेहत को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाए। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिला चिकित्सा अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू अजमेर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान अजमेर रेंज डीआईजी ओम प्रकाश मेघवाल, एसपी वंदिता राणा सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में पुलिस कांस्टेबलों की विभिन्न मांगों के विरोध को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर समीक्षा की गई। डीजीपी ने कहा कि होली का त्योहार साल में एक बार आता है। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने जो किया उसे ध्यान में रखते हुए उनकी समस्याओं पर चर्चा करना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सभी मांगों को पूरा करना संभव नहीं होता, लेकिन सरकार के आदेश आने तक इस पर चर्चा जारी रहेगी। जयपुर में इस संबंध में आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो आया हूँ आरपीएससी में हमारी बैठक है प्रमोशन के संबंधित।
अजमेर आया था तो मैं सोचा हमारे लोगों से भी बात कर लूँ, इसीलिए उनको इकट्ठा किया था, बात कर रहा था। बातचीत में कुछ क्या सामने आया? नहीं, बातचीत में सामने वाली बात नहीं है। एक होली का त्यौहार साल में एक बार आता है। उस त्यौहार के दिन हमारे कर्मियों ने जो किया आप सभी को पता है। तो घर में बैठ के समस्याओं के बारे में चर्चा करना एक जिम्मेदारी मेरी बनती थी। जब मैं यहाँ आया तो मैं सोचा चलो इन सभी को भी इकट्ठा करें, सभी ज़िलों से स्टाफ काउंसिल को, और इनसे एक बार बात करके पूछे कि उन्होंने उस दिन ये काम क्यों हुआ और अगर कोई मांग थी वो वाजिब तरीका क्यों नहीं अपनाया। खबर जयपुर से है, जहां डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। डीएसपी टीम ने कछुए की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के एक तस्कर सोनू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से 50 से ज्यादा तस्करी कर लाए गए कछुए बरामद कर लिए गए हैं। रामगंज थाना में चल रही है तस्कर से पूछताछ। बड़ी जानकारी जयपुर से हम आपको दे रहे हैं। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। आरोपी से 50 से ज्यादा तस्करी कर लाए गए कछुए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। रामगंज थाना में तस्कर से पूछताछ चल रही है। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा के निर्देश पे डीएसटी टीम ने दुर्लभ कछुए बरामद किए हैं। हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा है। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की कार्रवाई। मैडम, किस तरह की कार्रवाई है? देखिए, एक मुखबिर से सूचना थी कि इस तरह का एक व्यक्ति है जो कछुओं में डील करता है। ये मुंबई से कछुए मंगवाता है और पहले इसने अन्य राजस्थान के अन्य जिलों में भी कहीं कहीं ये काम किया है और अब ये जयपुर इन कछुओं को लेकर आ रहा है। तो जैसे ही सूचना मिली तो डीएसटी द्वारा एक डिकॉय ऑपरेशन चलाकर ये कार्रवाई की गई। तकरीबन 54 अलग अलग तरह के कछुए मिले जो प्रोहिबिटेड हैं वाइल्ड लाइफ एक्ट में, इनका सेल और इनको पोजेशन करना, और फिर ये कार्रवाई की गई। कहाँ से लेके आया, किसको बेच रहा था, कुछ आया सामने? देखिए, वो मुंबई से लेकर आया है और कुछ ये मान्यता है कि कछुआ रखना घर पे शुभ होता है और इस तरह से है, तो वो इस तरह से व्यापारी वर्ग में ये बेचना चाह रहा था, क्योंकि ये एक एक कछुआ 2 से 3 लाख का भी बिकता है। तो ये थी हमारे साथ डीसीपी नॉर्थ जो बता रही थी कि जो कछुए की कार्रवाई की है जयपुर में ये कहीं बेचने आया था। इसके बारे में सघन पूछताछ जारी है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर वन्य जो अधिनियम है उसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है और रामगंज थाने में पूछताछ जारी है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ राकेश दादी, सच बेधड़क, जयपुर। विजयनगर के बहुचर्चित शोषण और ब्लैकमेल कांड मामले को लेकर सर्व हिंदू समाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एसआईटी की जांच में लीपापोती करने की बात कही गई है। साथ ही सीबीआई जांच सहित अन्य मांगे भी की गई। सर्व हिंदू समाज संघर्ष समिति ने बताया कि पीड़िताओं और उनके परिजनों में असुरक्षा बनी हुई है, इसलिए उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए। साथ ही मुख्य साजिशकर्ता और सहयोगियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाए। को एसआईटी का नाम दे दिया गया और एसआईटी कोई भी काम नहीं कर रही है, केवल इस प्रकरण पे लीपापोती करने का काम कर रही है। मुख्य रूप से ये संगठित अपराध है। समुदाय विशेष के संगठन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इन बच्चियों को टारगेट किया गया। उनके अकाउंट तक ये पहुंच नहीं रहे और उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको फंडिंग कहाँ से हो रही थी इस बारे में कोई जांच नहीं कर रहे हैं। बच्ची जो एग्जाम देने जा रही है, प्रशासन के द्वारा उनको आश्वस्त किया गया था कि इनके अलग से रूम प्रोवाइड करवाया जाएगा और इनको पूरी। मैं सभी को यह अवगत कराते हैं कि पिछले 1 महीने से केवल इस समिति को या सारे हिंदू धर्म को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और कुछ भी नहीं किया जा रहा था। हम ये एसआईटी गठित है जो गठित की है उससे हम सहमत नहीं है। सीबीआई जांच हो, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे वो एग्जाम देने जा रही है, बहुत सारे मुंडनों के बच्चों के भी सेंटर एक ही स्कूल में आ रहे हैं, वो वहाँ इशारों से धमकियां दे रहे हैं। उस हिसाब से वो बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रही है, उससे वो मानसिक संतुलन उनका खराब हो रहा है बच्चों का। इसलिए उनको अलग से रूम देने की कोशिश करावे, प्रशासन से ही मांग है हमारी। और अगर आगामी ये कार्य अब ढंग से नहीं हुआ और सीबीआई जांच नहीं हुई या जितने भी आला कमान बैठे हैं हमारे सरकार के जो हिंदुओं के नाम पे वोट ले रहे हैं और खीर कहीं और जगह खा रहे हैं, तो उनको अवगत करा दें में कि अगर हिंदुओं के साथ जो इस तरीके से कर रहे हो वो ठीक नहीं होगा, नहीं तो भुगतेगी सब।
बीकानेर में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अनिल पालीवाल ने पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। अनिल पालीवाल ने संपर्क सभा कर पुलिसकर्मियों की समस्याओं का समाधान किया है। साथ ही सदर पुलिस थाने में क्राइम मीटिंग लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उसके क्रम में है कि जो आपने कहा ना, एक्सीडेंट में जो डेथ होती है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है और सबको मिलके उसको टारगेट होना चाहिए 0 का। और क्योंकि हर मानव जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो सबसे बड़ा काम इसमें हो रहा है कि हर जिले में जो ब्लैक स्पॉट हैं वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में, एसपी साहब की प्रेजेंस में सारे डिपार्टमेंट इस पर मीटिंग करते हैं और इमीडिएट एक्शन लेते हैं। कहीं रोड इंजीनियरिंग है, कहीं एनफोर्समेंट है, कहीं ट्रैफिक सिग्नल है, कहीं कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है तो जिले के स्तर पे वो नहीं है तो उसका सजेशन और प्रस्ताव भेजा जाता है। तो जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां गोनेर में 50 करोड़ रुपए की जमीन विवाद का मामला सामने आया है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम पर अवैध रूप से भूमि कब्जाने का आरोप लगा है। आम रास्ते की पीडब्ल्यूडी की जमीन को भी अपने नाम कर भू राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने का आरोप लगा है। पारिवारिक लाभ के लिए अवैध तरीके से भू राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल किया गया। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम राठौर के नाम पर दर्ज करवाई गई है जमीन। दलित शिकायतकर्ता जगदीश राजवंशी खुद है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। शिकायतकर्ता जगदीश राजवंशी ने अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन से शिकायत की। राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव को लेकर स्थगन आदेश जारी हुआ। उपखंड अधिकारी ने जगदीश राजवंशी के पक्ष में स्थगन आदेश दिया है। अब आगामी 24 मार्च को मामले की सुनवाई होगी। शिकायतकर्ता ने जेडीए से गुहार लगाई। राठौर और उनके बेटे पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। मेंबर्स मेवार इंटरप्राइजेस के मालिक है पराक्रम राठौर। मामले में जेडीए के अधिकारियों ने भी चुप्पी साध रखी है। सच बेधड़क ने की थी पराक्रम राठौर से संपर्क करने की कोशिश, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तो जयपुर से बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पराक्रम राठौर पर अवैध रूप से जमीन कब्जाने के आरोप लगे हैं। हालांकि सच पे धड़क ने पराक्रम राठौर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गोनेर में 50 करोड़ रुपए की जमीन विवाद का ये पूरा मामला है, जिसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम पर अवैध रूप से भूमि कब्जाने का आरोप लगा है। आम रास्ते की पीडब्ल्यूडी की जमीन को भी अपने नाम कर भू राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने का आरोप पराक्रम राठौर पर लगा है। पारिवारिक लाभ के लिए अवैध तरीके से भूमि राजस्व रिकॉर्ड में फेरबदल करने का आरोप लगा है। राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम राठौर के नाम पर दर्ज करवाई गई है जमीन। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। संवाददाता आकाश तिवारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आकाश, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी देखिए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के बेटे पराक्रम राठौर पर यह आरोप लग रहा है कि जो तहसील सांगानेर का जो ग्राम गोनेर है, वहां पर एक शिकायतकर्ता है जगदीश सोमवंशी। उनकी जो जमीन है, साथ ही में कुछ पीडब्ल्यूडी की भी जमीन है, करीब 50 करोड़ रुपए इसकी कीमत बताई जा रही है, उसे कब्जाने और फिर उस पर कंस्ट्रक्शन है वो शुरू करने का आरोप उन पर लग रहा है। जेडीए में शिकायतकर्ता जगदीश राजवंशी ने इस मामले में शिकायत भी दी और खास बात यह है कि जगदीश राजवंशी भाजपा के एक कार्यकर्ता बताए जाते हैं। उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कई बिंदु अंकित किए। उन्होंने लिखा है कि कोई भी दबाव में, यानी कि राजेंद्र राठौर पराक्रम राठौर के दबाव में आवासीय या वाणिज्यिक नक्शे जो है वो पास नहीं किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो ये मामला है इसमें दोनों राजेंद्र राठौर और पराक्रम राठौर के प्रभाव में आकर जयपुर विकास प्राधिकरण के राजकोष से कोई भी विकास का काम ना हो, ये तमाम चीजें उन्होंने कही है। और लगातार इस मामले में वो प्रार्थना पत्र देते रहे, वो जेडीए में गुहार लगाते रहे। इस मामले पर हालांकि स्टे तो उन्हें मिल गया है और उन्होंने उपखंड अधिकारी जो जयपुर शहर उत्तर के हैं उनके पास ये दावा भी किया, प्रार्थना पत्र प्रस्तुत भी किया,
तो ये 50 करोड़ की जमीन है। खास बात यह है कि भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं और उनकी ही जमीन कब्जाने का आरोप लग रहा है। तो ये अभी तक पूरा मामला इसमें सामने आया है। चलिए, शुक्रिया आकाश तिवारी अधिक जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हालांकि अभी इस पर स्टे लग चुका है और शिकायत की गई है कि पराक्रम राठौर ने जमीन पर कब्जा किया है। अवैध रूप से भूमि कब्जाने के आरोप पराक्रम राठौर पर लगे हैं। खबर पाली की सुमेरपुर से है, जहां कैनपुरा के समीप स्थित निजी होटल में कांग्रेस संगठन की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस विधानसभा प्रभारी मकसूद अहमद, पीसीसी महासचिव शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष नेपाल सिंह पावा सहित कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन की मजबूती को लेकर पदाधिकारियों ने अपने अपने सुझाव दिए। मकसूद अहमद ने कहा कि यदि कोई पार्टी पदाधिकारी पार्टी की बैठक में यदि लगातार अनुपस्थित रहते हैं तो उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाएगा। साथ ही बताया कि राज्य सरकार की नाकामियों को अपने क्षेत्र की जनता के सामने रखें। कार्यकर्ताओं में आपसी छोटा मोटा मतभेद हो जाता है, कोई गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर या सुमेरपुर में नहीं है। और आज इस मीटिंग का जो प्रमुख उद्देश्य है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे, नगर लेवल पे और ब्लॉक लेवल पर जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो काम कर रहे हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनमें एक ऊर्जा का संचार किया है। हम संगठन को गति में रहता तो करते हैं, बचता ही है, लेकिन कहीं मत का भेद नहीं है। ठीक है, मत का भेद हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और मीटिंग बहुत शानदार रही। मीटिंग में कई बातें अच्छी चीज़ें निकल के आई। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार जो उन्होंने कार्य सौंपा है, उसके अनुसार ये अच्छी तरह से मीटिंग हुई और कार्य हुई। कांग्रेस क्या अब एक जायजम पर आएगी? अगला चुनाव जो पंचायत राज चुनाव है, नगर पालिका चुनाव एक साथ लड़ेगी, 100% एक साथ चुनाव लड़ेगी। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने मकसूद अहमद को प्रभारी बनाकर भेजा सुमेरपुर विधानसभा को, और उन्होंने हमें समझाया है कि आज की तारीख में जो ऊपर से दिशा निर्देश है कि संगठन को बूथ लेवल तक कैसे मजबूत करें, उसके बारे में सारी जानकारी दी। और आज काफ़ी अच्छी संख्या में कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेतागण आए और आज करीब करीब सारे नेता एक मंच पर भी दिखे। ये बड़ी अच्छी बात है कांग्रेस के लिए। बीकानेर की नोखा से खबर है, जहां ट्रेलर और बाइक की भिड़ंत में 2 की मौत हो गई है। हादसे में बाइक सवार मां बेटी की दर्दनाक मौत हुई है। दोनों मृतक रिश्तेदारों से मिलकर वापस अपने गांव जा रहे थे। पुलिस ने महिला और युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नोखा के चरकड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ है। नोखा से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ट्रेलर और बाइक्स में भिड़ंत हो गई। बाइक सवार मां और बेटी की इस दरमियान दर्दनाक मौत हुई है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बांसवाड़ा शहर के राज तालाब थाना क्षेत्र में नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पृथ्वीगंज निवासी अब्दुल्ला नहर में नहा रहा था, इसी दौरान पैर फिसलने से डूब गया। वहीं युवक का शव घटनास्थल से करीब 5 किलोमीटर दूर हड़बथिया गांव में मिला है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। खबर खैरतल तिजारा के भिवाड़ी से है, जहां भिवाड़ी बाईपास पर एक सड़क हादसा हो गया। दरअसल आशियाना बगीचा सोसाइटी के सामने एक फॉर्च्यूनर कार ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी। फॉर्च्यूनर खिजूरी वास गांव के सरकारी स्कूल में कार्यरत पूनम यादव चला रही थी। इसी दौरान उसने स्कूटी सवार ज्योति को टक्कर मार दी। हादसे में ज्योति की स्कूटी फॉर्च्यूनर में फंस गई और करीब 500 मीटर तक घसीटती रही। वहीं स्थानीय लोगों ने घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। क्या है पूरा मामला सर? ये अभी समय करीब 4:30 बजे के आसपास अलवर बाईपास रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, जो फॉर्च्यूनर और स्कूटी के बीच था, जिसमें एक महिला जो स्कूटी पे सवार थी, ज्योति, जो आशियाना आंगन की रहने वाली है, उसके सिर में चोट है, जिसको जहर इलाज हरिराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जिसके सर में चोट है, जो फिलहाल
ठीक है। बाकी जो